अजित पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम हैं, तो क्या फडणवीस केंद्र में मंत्री बनेंगे? ये बीजेपी की ऐसी रणनीति है जो कि एनसीपी को ख़त्म करने की है। और जिस तरह से अजित पवार और उनके विधायकों का एक बड़ा दल एकनाथ शिंदे में शामिल हुआ और एकाएक मंत्री के पद का शपथ ग्रहण कर वो कुछ घंटे में ही डिप्टी सीएम हो जाते हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के बीच, जो कि केंद्र सरकार की बात कर रही हूँ, ऐसी रणनीति या ऐसे समझौते किए गए आपस में कि अजित पवार को एनसीपी से तोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ मिलाया जाए, फिर देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में मंत्री का पद दिया जाए? हो सकता है ऐसा हो। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जो खुद महाराष्ट्र के सीएम हुआ करते थे, उनकी सत्ता गठबंधन में आई भी, लेकिन वो डिप्टी सीएम का शपथ लेते हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर से वो अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाते हैं और खुद उस पद से हट जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में लाना चाहती है, बहुत बड़ा सवाल। और अजित पवार और उनके जो भी मित्र, जो कि विधायक थे, वो सारे एक आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुए उन पर। बीजेपी गवर्नमेंट उनको हवालात की हवा खिलाना चाहते थे, बीजेपी उनको जेल भेजना चाहते थे और वो उनको मंत्री का शपथ ग्रहण कराते हैं, शपथ दिलवाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गेम प्लान है बीजेपी की इस बार। राहुल गांधी क्योंकि महाराष्ट्र के नेताओं के साथ ऑलरेडी बैठक कर चुके हैं और बराबर उनकी बातचीत चल रही है, इसलिए बीजेपी काफ़ी डरी हुई है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके विरोध में वो भाषण दिया करते थे, आखिर बाद में थूक कर उसको चाटना पड़ता है, उन्हीं लोगों को फिर वे मंत्री का शपथ दिलाते हैं। तो ये दोहरी नीति और दोहरा चरित्र, बहुत ही घटिया राजनीति। देखा जाएगा देवेंद्र फडणवीस का क्या होता है। कुछ घंटे में ही रातों रात इनके फैसले बदल रहे हैं और हो सकता है कि एक बड़ी खबर बनकर और आए देवेंद्र फडणवीस को लेकर। और एकनाथ शिंदे जो कि राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा उभर कर आए उद्धव ठाकरे के विरोध में, पार्टी को जिस तरह से तोड़ा शिवसेना, ये बीजेपी का एक मोहरा भी हो सकते हैं कि शिवसेना को तोड़ने का जो माध्यम चुना एकनाथ शिंदे को। अब एकनाथ शिंदे को भी किस तरह से साइड कर, किनारा कर, अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को अजित पवार के हाथों में लेकर ये कठपुतली की तरह नचाना भी चाहे। बीजेपी की बहुत बड़ी रणनीति और एक तरह से बहुत ही घटिया, और सिर्फ इलेक्शन के मद्देनज़र ये सब हो रही है कि उन लोगों को मंत्रियां बनाना चाहते हैं जिनके खिलाफ ये खुद बयानबाजी करते थे।